हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि हना का किचन देख के उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करता है और आज की बात को याद करता है जहाँ पे उसने अच्छा टाइम हना के साथ बिताया था। और इतने दिन में अपना फ़ोन निकालता है और हना को थैंक यू मैसेज भेजता है। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे यूना को देखते हैं जिसके फ़ोन में मैसेज आते हुए देख के वो हना को बुलाने लगती है। तो ये बात सुन के वहाँ पर हना उसके पास दौड़ के आती है और उसे कहती है कि मैसेज खोल के देखो। जैसे वो लोग मैसेज खोल के देखते हैं जहाँ हना को पता चलता है कि ये मैसेज वोग्योन की तरफ से आया था, जहाँ पे वोग्योन ने उसे एक डॉग का फोटो भेजा था। अब डॉग का फोटो सेना से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। तो ये चीज़ देख के वहाँ पे यूना को लगता है कि वो वोग्योन को सारा बात बता चुकी है, उसके ऊपर चिल्ला रही थी। लेकिन हैना जाके वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर दबा के बताने लगती है कि मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन उसकी बहन उसकी बात को मानती नहीं है और उसे झगड़ा करने लगती है। तभी इतनी देर में वहाँ से वन तक कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हैना सही बोल रही है, क्योंकि उसका मैसेज देख के मुझे लग रहा है कि वो बस फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है हैना के साथ और कोई भी मसला नहीं है। जिस बात को सुन के वहाँ भी यूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। स्कूल के बाहर में हम देखते हैं कि जीन और वोग्योन खड़े थे। तो वहाँ पे वोग्योन हैना को देख के हाई करने लगता है, लेकिन हैना उसे देख के अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। जिस बात से वहाँ पे वोग्योन काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर जिन से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच कोई मसला हुआ है क्या, जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन वहाँ पे जिन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच कोई मसला है, हो सकता है वो तुमसे अपसेट हो। जिस बात को लेके वहाँ पे वोग्योन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ता है कि आखिर मेरे साथ उसका क्या मसला हो सकता है। इधर हम हैना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर सोच रही थी कि आखिर उसने वोग्योन को क्यों इग्नोर किया। और उसके बाद वो उधर से जा रही थी। आगे जाते टाइम उसे स्कूल क्लब के मेंबर मिल जाते हैं। स्कूल क्लब के मेंबर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उनकी तारीफ़ें करने लगती है। तभी इतने देर में वहाँ पे यूविन कहने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकती है कि मिस्टर जिन और वोग्योन कहाँ मिलेंगे, हमें उनसे काम है। जिस बात को सुन के वो कहने लगती है कि तुम स्कूल के गेट के पास चले जाओ। और वो लोग वहाँ से स्कूल के गेट के पास चले जाते हैं। यहाँ हम जिन और वोग्योन को देखते हैं जिसके पास वो लोग आ चुके थे और लोग कहने लगते हैं कि हमें वीडियो बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, कि आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, जिसमें वो लोग मान ही जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन नोटिस करता है कि जीवन के पास सारे मेंबर का बैग था, लेकिन कोई भी मेंबर उसकी मदद नहीं करता और चुपचाप सबका बैग वो ढोए जा रही थी। ये चीज़ देख के वहाँ पे जिन को थोड़ा अजीब सा फील होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे हैना को देखते हैं जो कि अपने घर में थी, जो कि फ़ोन चला रही थी, जहाँ हमें पता चलता है कि आज ब्यूटी कॉम्पिटिशन था और उसके वर्सेस में मिस्टर यून थी। इतने देर में उसे पता चलता है कि मिस यून वहाँ पे कंपटीशन जीत चुकी थी। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसको हुआ क्या है। इधर हम यूल को देखते हैं जो कि वही वीडियोस देख रहा था। तो वहाँ पे जीन आके उसे पूछने लगता है कि क्या तुम जीवन को जानते हैं, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस बात को सुन के वहाँ पे यूल पूछने लगता है कि कोई मसला हुआ है क्या, लेकिन उसे बताने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे यूल पूछने लगता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मिस यून को वोट दिया था क्या। जिस बात को सुन के वहाँ पे जिन को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे यूल अपना फ़ोन निकालता है और वो जिन को दिखाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन में यून जीत चुकी है और हैना हार चुकी है। ये चीज़ देख के वहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे हैना और जिन काम कर रहे थे और वो दोनों पोस्टर लगा रहे थे। इतने देर में वहाँ से यून गुजर के जाती है और बच्चे लोग सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हैना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में टेप को लगाई जा रही थी। जहाँ जिन उसे कहता है कि तुम अच्छे से टेप लगाओ वरना तुम्हारे हाथ में चोट लग सकता है। इसमें वो कहने लगती है कि मेरे लिए कितना मीनिंगलेस है कि मैं सेकेंड आई हूँ। जिन उसे कहने लगता है कि ये मीनिंगलेस नहीं है, तुम सेकंड आई हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। और वो इनडायरेक्टली उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चाहे तुम फर्स्ट आओ या सेकंड आओ, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। हम जेही को देखते हैं जो कि वीडियो बना रहे थे। तभी हम सामने देखते हैं जहाँ पे जीवन को सभी मिल के वहाँ पे बुली कर रहे थे और वहाँ पे जीवन सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई भी इंसान उसकी बात को नहीं सुनता। हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि उधर से पार हो रहा था। इतने देर में वो रोने की आवाज़ें सुनने लगता है, जिसकी वजह से वो सामने का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जीवन को सभी मिलकर बुली कर रहे हैं। ये चीज़ देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे जेही कहने लगती है कि आपको गलतफहमी हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बात को टालने के लिए कहने लगते हैं कि वो लोग तो बस वीडियोस बना रहे थे, जिसमें वहाँ पे जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो जेही को कहने लगता है कि मुझे पहले वीडियो दिखाओ कि तुम उसे वायलेंस कर रही थी या वाकई में तुम वीडियो बना रही थी। लेकिन वहाँ पे जेही उसे फ़ोन देने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जिन जाके चाहे जीवन से पूछने लगता है, लेकिन जीवन भी मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बस वीडियो बना रहे थे। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जिन को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ जाता है कि जीवन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, जिसकी वजह से उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। और वहाँ पे जेही काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। ये देख के वहाँ पे जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
बट वहाँ जिन अपना गुस्सा को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिन डायरेक्ट जाके मिस यून से बात करता है और मिस यून से कहने लगता है कि मुझे इस क्लब में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आप एक दफ़ा जाके चेक करें, मुझे लग रहा है कि वो लोग जीवन को बुली कर रहे हैं। जिसमें मिस यून कहने लगती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, जहाँ पे जिन कहने लगता है कि प्लीज़ आप एक दफ़ा चेक करिएगा। लेकिन वहाँ पे मिस यून कहने लगती है ठीक है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम स्टाफ रूम का देखते हैं जहाँ पे जिन मिस यून का वेट कर रहा था। इतने देर में वहाँ पे मिस यून आ जाती है, जिसकी वजह से वो जाके उनसे बात करने लगता है और मिस यून से पूछने लगता है कि आपने जीवन से पूछा था। जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ मैंने उससे पूछा था और वो मुझे बता रही थी कि ऐसे कोई मैटर नहीं है, वो लोग तो बस वीडियो बना रहे थे वायलेंस के खिलाफ। ये बात सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है कि क्या तुमने उसका वीडियो चेक किया था। अभी इसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल गई थी। अभी ये बात सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं वीडियो जाके चेक करता हूँ। और उसके बाद जैसे वो जा रहा था तभी वहाँ पे प्रिंसिपल जिन को रोक देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें बच्चों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारे स्टूडेंट यून के स्टूडेंट है तो यून ही उन सबको संभालेगी, तो तुम्हें इस चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात सुन के वहाँ पे जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो उसके स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है। और वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल उसका मुँह बंद करा देते हैं, जिसमें जिन कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये चीज़ वहाँ पे हैना भी नोटिस करती है। इसके बाद हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि घर की तरफ जा रही थी। तभी वो जीवन को नोटिस करती है जो कि टीचर हान के साथ बात कर रहे थे। इतने देर में टीचर हान उसे एक चाबी देते हैं और वहाँ से जीवन चली जाती है। ये चीज़ देख के डायरेक्ट वहाँ से हैना जाके टीचर हान से पूछने लगती है कि जीवन ने कौन सा चाबी लेके गया। जिसमें बताने लगते हैं कि उसने जीवन का चाबी मांगा, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैंने उसे चाबी दे दिया। जिस बात को सुन के वो उसका थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पे हैना को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो सोचने लगती है कि आखिरकार जीवन ने जिम का चाबी क्यों मांगा। हम यहाँ पे चेही को देखते हैं जो कि अपना फ्रेंड के साथ वहाँ पे जीवन का वेट कर रही थी। इतने देर में वहाँ पे हैना भी आ जाती है और हैना उन तीनों को देख लेती है, जिसकी वजह से वो जाके चेही से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे कभी क्यों वेट कर रही हो। जिसमें वो कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं उनके साथ जाऊँगी। जिस बात को सुन के वहाँ पे हैना कहने लगती है कि ठीक है तुम लोग सेफ्टी से घर जाना, और उसके बाद वो आगे चली जाती है। आगे जाने पर वहाँ पे हैना को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो जेही के ऊपर शक कर रही थी। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। चुप होता है यहाँ पे हम जिन को देखते हैं जो कि वायलेंस क्लब के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करता है, जिसकी वजह से वो घर नहीं जाता और स्कूल में रहना प्रेफर करता है। इतने देर में वो काफ़ी सारा सर्च करने पर उसे पता चलता है कि उस वायलेंस क्लब में 4 मेंबर है और उसके साथ जीवन भी है। तभी वहाँ पे हैना का कॉल आने लगता है जहाँ हैना उसे बाहर बुलाती है। इधर हम देखते हैं कि जेही जीवन का वेट कर रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा कॉल लगाई जा रही, लेकिन जीवन उसका कॉल को रिसीव नहीं करती। हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि जिम क्लब में काफ़ी ज़्यादा डर के बैठी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इतने देर में उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है जहाँ पे उसे लगता है कि वो पकड़ी जा रही थी। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और सामने से हम हैना और जिन को देखते हैं जो कि उसे वहाँ पे देख लेते हैं। अब उन दोनों को वहाँ पे देख के वहाँ पे जीवन को थोड़ा राहत फील होता है। इधर हम जेही को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ जीवन को काफ़ी जगह पे खोजने लगते हैं, लेकिन इतना खोजने के बाद भी वहाँ पे जीवन उन्हें नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि हैना और जिन के साथ बैठी हुई थी और वो सारा बात बताती है कि वो लोग वाकई में उसे बुली करते हैं और इतना ज़्यादा बुली करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो लोग ऐसे बुली करते हैं और जब भी कोई भी इंसान उनसे कोई पूछता है तो वो बताने लगती है कि नहीं वो लोग उसे बुली नहीं कर रहे हैं, बस कि वो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उसकी हेल्प नहीं करता। अब ये बात सुन के वहाँ पे जीने से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। जिसमें वहाँ पे जीवन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। हमें टीचर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन के खिलाफ जो वायलेंस का वीडियोस बनाया गया था उसे काफ़ी ज़्यादा एडिट करके ऐसा दिखाया जाता है कि वाकई में जेही बस उसका वीडियोस बना रही थी और उसका कोई भी इरादा नहीं था। ये चीज़ देख के वहाँ पे प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जिन को कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें गलतफहमी हुई थी, वो बच्चे तो बस वीडियोज़ बना रहे थे। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जिनको गुस्सा आ रहा था तभी वहाँ पे हैना कहने लगती है कि आपको गलतफहमी हो सकती है, आपको कि नहीं लगता है कि हमें उस वीडियो को चेक करना चाहिए, हो सकता है कि जीवन काफ़ी ज़्यादा डरी हो। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल हैना का ही मुँह चुप करा देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि इस बारे में आपकी कोई भी बात नहीं होगी। जिस चीज़ को सुन के वहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कहने लगता है कि आप हमारी बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको बस अपनी स्कूल की पड़ी है, वरना आप किसी भी बच्चों को फीलिंग को लेकर नहीं सोचते। जिस बात को सुन के वहाँ पे प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। प्रिंसिपल को इतना गुस्सा हुआ देख के तभी वहाँ पे जिन चुप नहीं होता और वो कहने लगता है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जिन
को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ था। तो उसके पास हैना आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें जीवन को लेकर कैसा लग रहा है, लेकिन तुम एक बात सोच के देखो, जब तक जीवन अपना बात को आगे नहीं रखेगी तो हम लोग उसका हेल्प नहीं कर सकेंगे। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं जीवन की बात को समझता हूँ और मैं भी इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ। तभी वो अपने पास की बात में बताने लगता है कि मुझे भी पहले bully किया जाता था। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिन को देखते हैं जो कि स्टूडेंट था। तभी वो घर की तरफ जा रहा था तो उसके फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि चलो हमें क्लब जाना है, लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे अपने भतीजे को लेने जाना है। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमारे सामने झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम हम लोग के सामने झूठ बोल रहे हो। और सभी लोग उसे मारने लगते हैं। तभी उतनी देर में वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट भी ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान वहाँ पे जिन की हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से जिन को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी थी। यही चीज़ वो हैना को बता रहा था और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, जिसमें हैना कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। और उसके बाद उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, जहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था उसके कंधे में, और वहाँ पे हैना उसे चुप करा रही थी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे जेही को देखते हैं जो कि फ़ोन चला रही थी। तभी वो स्मोकिंग करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका स्मोकिंग का पैकेट ख़त्म हो गया। इधर हम देखते हैं कि हैना वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उसे काफ़ी गौर से देख रही थी। जैसे उसे मौका मिलता है और वो जेही को देखती है कि जैसे वो फ़ोन को सेल्फी ले रही थी, तो इतनी देर में हैना उसके पास दौड़ के जाती है और उसका फ़ोन छीन लेती है। ये देख के वहाँ पे जेही उसका पीछा करने लगती है, लेकिन हैना काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रही थी, जिसकी वजह से जेही उसे पकड़ नहीं पाती। और एक टाइम में ऐसा आता है जहाँ पे हैना कहीं जाके छुप जाती है, जिसकी वजह से जेही उसे ढूंढ नहीं पाती और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में जाके वो वीडियोस दिखाने लगती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल को एंटी वायलेंस के खिलाफ एक मीटिंग बैठाना पड़ता है, जहाँ सारे टीचर मौजूद हो जाते हैं। इधर हम जेही को देखते हैं जहाँ उसकी मदर से काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी और वो फ़ोन काट देती है। इतने दिन में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं जीवन को नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके फ्रेंड उसे बताने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खिलाफ मीटिंग बैठ चुकी है। इतना कुछ होने पर जेही का सर चकराने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कहती है कि हमें टीचर जिन को सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में डालना पड़ेगा, तभी जाके हम इस केस से निकल पाएंगे और कोई भी हमारे ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देगा। ये बात वहाँ पे हैना भी सुन लेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम हैना को घर में देखते हैं जो कि कैमरा सेट करके एक टोपी में डाल रही थी। उसे ऐसा करते हुए देख के यूना उसे कहने लगती है, क्या मतलब तुम अपने आप को सुपरमैन समझ रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम छोटी से डॉग बन जाओगे, तुम क्या ही कर लोगे। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है, और वो यूना को काम होने का कहती है, जिसमें यूना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र मन में आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि अपने घर में फ़ोन चला रहा था। इतनी देर में उसे जेही का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, जिसमें जिन कहने लगता है कि मुझे अभी तुमसे नहीं मिलना क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो तुम घर जाओ। लेकिन वहाँ पे जेही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उसे कहती है कि प्लीज़ आप मेरे पास आ जाएं। ये बात सुन के वो मान जाता है। इधर हम जेही के फ्रेंड को देखते हैं जो कि जेही का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे जेही का कॉल आने लगता है, तो वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पे हो। और हम यहाँ पे हैना को भी देखते हैं जो कि ये सारा चीज़ देख रही थी। तभी इतने देर में वहाँ पे जेही उसे बताने लगती है कि मैं हार रिवर के गार्डन पार्क में हूँ। फिर हम हैना को देखते हैं जिसने कैमरा के थ्रू सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लिया था और वो अपनी बहन को ये चीज़ दिखाने लगती है, जिसकी वजह से यूना सारा चीज़ समझ जाती है कि आखिर होने क्या वाला है। और वो जिन को कॉल करती है, लेकिन जिन उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फाइनली वहाँ पे यूना यूल को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपने अंकल को जाके चेक करो। और जैसे यूल जाके चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका अंकल यहाँ से गायब है। अब ये बात सुन के वहाँ पे यूना उसे कहती है कि जल्दी नीचे आओ, और उसे तुरंत ही उसके घर के बाहर से लेके चली जाती है, जहाँ पे कार में वो लोग सारा चीज़ यूल को बता देते हैं। अब ये सुन के वहाँ पे यूल काफ़ी ज़्यादा अपने अंकल को लेके डेस्परेट होने लगता है। फाइनली सबको जिन की कार मिल जाती है और सभी लोग सेपरेट हो जाते हैं। हम इधर जिन को देखते हैं जो कि जेही के पास आया था और उसे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, जिसमें जेही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उसे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी। और वो जिन के सामने काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रही थी। इधर हम जेही के फ्रेंड को देखते हैं जो कि ये सारा चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पे जेही कुछ कर पाती है जिन के साथ, तभी इतनी देर में वहाँ पे हैना आ जाती है और वो काफ़ी ज़ोर से भौंकने लगती है। हैना के भौंकने की वजह से सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं और वहाँ पे जेही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला था, जिसकी वजह से उस डॉग को पकड़ने का कहती है। अब ये देख के सारे फ्रेंड वहाँ से निकल जाते हैं और जिन समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था और वो भी उन लोगों के पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ पे सामने से यूल आ जाता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। अब जिसकी वजह से वहाँ पे जिन को समझ में आ जाता है कि ये लोग इसको ब्लैकमेल करने वाले थे। फिर
फिर हम हैना को देखते हैं जो कि जेही से भागने की कोशिश करती है और इधर उधर जाके भागने लगती है, लेकिन वहाँ पे जेही इसका पीछा नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से एक जगह पे वो छुप जाती है और वहाँ पे जेही उसे खोज नहीं पाती, जिसकी वजह से एक खंडर के पास जेही पहुँच जाती है। अब इतने देर में हम वहाँ पे वोक्योंग को देखते हैं और वोक्योंग को देख के वहाँ पे जेही पूछने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसमें वोक्योंग कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी बन चुकी हो, जिसकी वजह से तुम इधर उधर घूमते रहती है। और उसे कहने लगता है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें लोगों को बुली करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो कहने लगता है कि चलो मैं देखूँ, जब तुम अकेले यहाँ पे हो अगर तुम बुली होगी तो तुम्हें कैसा फील होगा। जिसमें जेही पूछने लगती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, आप क्या करना चाहते हैं। तभी इतने देर में वोक्योंग वहाँ का डंडा उठाता है और उसकी तरफ फेंक के मारता है। अब जिसकी वजह से वहाँ पे जेही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सहम जाती है। तभी इतने देर में वहाँ पे वोक्योंग उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम इतना में क्यों डर गई हो, ये तो तुम्हारी आदत है ना, तुम तो हमेशा ऐसा करती रहती है दूसरों के साथ, अब जब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है। जिसकी वजह से वहाँ पे जेही भागने लगती है, लेकिन वहाँ पे सामने वोक्योंग उसके पास आ जाता है। उसे अपने पास देख के वहाँ पे जेही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वोक्योंग से कहने लगती है कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं करूँगी, और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और जिसको देख के वहाँ पे वोक्योंग फाइनली उसे छोड़ देता है और जेही वहाँ से चली जाती है। इधर हम हैना को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अब उसे इस पोजीशन में खड़ा हुआ देख के वहाँ पे यूना सोचने लगती है कि तुम ऐसे क्यों छुपी हुई है, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इतने देर में वो लोग उसे लेके चले जाते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पे हैना को भी अच्छा लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ हम जेही के ऑल फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें पनिशमेंट के तौर पे वहाँ पे लाइब्रेरी का काम मिला था, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये सारा काम तो जेही ने किया था, हमें पनिशमेंट क्यों मिल रही है, हमें अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करनी चाहिए। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं, जिस चीज़ को वहाँ पे यून भी सुन जाती है और वो कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम्हें इतनी पनिशमेंट मिलना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन कर लूँगी। और उसके बाद वो फ़ोन लेके चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जीवन को दिखाया जाता है जो कि हैना और जिन का थैंक यू करती है, जिसमें वो कहने लगती है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प की, वरना मैं बुली से कभी नहीं बचती। लेकिन हैना उसे कहने लगती है कि ये हमारा फ़र्ज़ था, तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके फ्रेंड उसे बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जीवन वहाँ से उनका थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जी कोई यून के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे यून उसका थैंक यू करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने क्लब के बारे में पता चला, वरना मुझे पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे जिन का ध्यान तो बस हैना की तरफ था, जिसकी वजह से वो हैना के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उनको हैना के पास जाते हुए देख के यून भी उसके पास पहुँच जाती है और वो हैना से पूछने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट सप्ताह से हमारा स्कूल ट्रिप है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। जिस बात को सुन के वहाँ पे हैना मुँह बनाने लगती है और वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता, और वो चली जाती है। उसे जाते हुए देख के वहाँ पे जिन कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम हैना को देखते हैं जो कि यूल के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है, जिसमें यूल भी मान जाता है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूल जाके कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड का डॉग है, मुझे उसे अपने घर में लाना है। लेकिन जिन साफ साफ मना कर रहा था, लेकिन वो बताने लगता है ये वही डॉग है जिसने आपकी हेल्प की थी। ज़रा सा उसे लगता है कि जिस डॉग ने वो वीडियो बनाया था वो और कोई नहीं कोको है, लेकिन वो तो हैना थी। जिसमें कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम उस डॉग को ला सकते हो। लेकिन फिर हम यूना को देखते हैं जो कि हैना को लेके आती है और यूल को दे देती है, जहाँ पे वो बताती है कि 3 बजे इसे जगा देना, वरना ये सोई रह जाएगी और काम कुछ नहीं होगा, और 5 बजे मैं इसे लेने आ जाऊँगी। जिस बात को सुन के वहाँ पे यूल मान जाता है और उसके बाद डायरेक्ट वो हैना को लेके चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो इतने देर में हम यहाँ पे यूल को देखते हैं जो कि पूरी रात जगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो फाइनली वहाँ पे सो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैना भी सो गई थी और उसे जगाने वाला कोई भी नहीं था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह हो चुकी थी और हैना महसूस करती है कि वो इंसान बन चुकी है। अब ये चीज़ देख के वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है और यूल के कपड़े पहन के जैसे दरवाजे के पास पहुँचती तो इतनी देर में पीछे से जिन उसे बुलाने लगता है और उसे कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जैसे उसको रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।